गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंशिका क्लासेस बाय नितिन सर। देखो बेटा, जैसे कि हम क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, पहले भी एसआई का चैप्टर हमारा चल रहा है, तो आज एसआई के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आपका आज का जो टाइप होगा वो टाइप है गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न, देखो पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर से अपने का कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में अपने का दो गुना हो जाती है। कह रहा है क्वेश्चन में दर ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो, आप करना चाहो तो फॉर्मूला से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, करना चाहे तो हम इसका फॉर्मूला का भी यूज नहीं कर सकते। देखो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आप इस टाइप के कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप तुरंत कर दोगे। देखो, कह रहा कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाती है, दर ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपको करना क्या है, बस सीधा देखना है 4 वर्ष में, यानी 4 वर्ष लग रहे हैं उसे दुगना होने में। मान लो आपके पास 100 रुपए थे, कह रहा है 2 गुना हो गया, तो कितने हो गए बेटा 200। ये जो 200 रुपए है ये क्या है बेटा, अमाउंट है, यानी मिश्र धन है। आपने कितने रुपए लगाए थे इसमें, 100 रुपए। अपने 100 रुपए वापस ले लो, तो ब्याज कितना मिल गया बेटा 100 रुपए। कितने वर्ष में मिला है, 4 वर्ष में। तो 1 वर्ष का निकाल लो बेटा, तो ये आ गया आपका 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। क्वेश्चन खत्म। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाती है, दर ज्ञात कीजिए। बेटा मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट समझाया था, कुछ नहीं करना। कितने वर्ष लग रहे हैं बेटा 4 गुना होने में, 5 वर्ष में 4 गुना हो रही है। मान लो आपके पास 100 रुपए थे, 4 गुना हो गई 400 रुपए। इन 400 रुपए में आपने 100 रुपए तो ब्याज प्रिंसिपल था आपका, तो बेटा ब्याज कितना मिला आपको 300 रुपए। कितने वर्ष में बेटा 5 वर्ष में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गई बेटा 60%। जय राम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, कह रहा है कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 12% वार्षिक ब्याज की दर से। और क्वेश्चन काटी तो मैंने, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में अपने का 7 गुना हो जाती है, समय ज्ञात कीजिए। तो बेटा कुछ नहीं करना है, जैसे पहले कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि समय देके दर निकाली थी, अब दर देके क्या पूछा है, समय पूछा है। देखो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, 12% से है। मान लो आपके पास 100 रुपए थे, 7 गुना हो गई, कितनी हो गई बेटा 700। 700 में से 100 रुपए हमारा प्रिंसिपल है, तो ब्याज कितना मिला बेटा, और कितने वर्ष में मिला है, कितने परसेंट से मिला है, 12% से। तो बेटा आपका समय निकल गया, कितना आ गया 12 पंजे 60, 50 वर्ष। जय राम। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कह रहा कोई धनराशि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में अपने का 3 गुना हो जाती है, ज्ञात कीजिए कि वह समय कितना है। तो देखो बेटा कुछ नहीं करना, यानी कितने परसेंट से, 12.5% से कितनी हो रही है बेटा 3 गुना। मान लो 100 रुपए थे आपके पास, 3 गुना हो गई यानी 300।
300 में से बेटा अपना प्रिंसिपल वापस ले लो, तो ब्याज कितना मिला सिर्फ 200 रुपए, और कितने परसेंट से मिला है 12.5%। तो बेटा 12.5 से इसे डिवाइड कर दो। देखो कैसे, इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं पहले। 12 दूनी 24 और 25/2, 25/2 से डिवाइड कर दो बेटा, 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 25 अट्ठे 200, 8 दूनी 16 वर्ष में हो जाएगी बेटा, खत्म। बेटा कॉन्सेप्ट को समझना है, सारे हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, गुना पर आधारित में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सारे हो जाएंगे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से मैं समझा देता हूं। कह रहा कोई धनराशि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में अपने का 3 गुना हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए। देखो बेटा समय देके रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे या रेट ऑफ इंटरेस्ट देके समय पूछे, कॉन्सेप्ट एक ही है। देखो 12.5% से मान लो आपके पास 100 रुपए थे, 3 गुना हो गई, 3 गुने का मतलब 300 हो गई, 300 में 100 रुपए मेरा प्रिंसिपल है वापस ले लिया बेटा, तो ब्याज कितना मिला 200 रुपए। बेटा 200 रुपए ब्याज मिला है, कितने परसेंट से 12.5%। इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, 12 दूनी 24 है, 25/2% से इससे इसे डिवाइड कर दो बेटा, 25/2, 2 तो ऊपर पहुंच गया, तो 25 से इसे डिवाइड कर दो, 25/200, 8 दूनी 16, 16 वर्ष में हो जाएगी बेटा। देखिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन वही है बेटा, क्वेश्चन को सिर्फ बढ़ा दिया गया है थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट भी वही है, सिर्फ क्वेश्चन को देखो एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है एक धनराशि एक निश्चित निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कह रहा वही राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 52 गुनी हो जाएगी। तो बेटा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट को सीखोगे तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो सारे कर लोगे आप। अब समझना क्या है, देखो बेटा समझना है सिर्फ आपको कि कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने अभी बताया था बेटा, पहली लाइन पढ़िए, देखो पहली लाइन पढ़िए, कह रहा है एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाती है। भाई मुझे पता है 2 गुना हो रही है, तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी, यानी दर रही होगी। अब वो दर क्या है, वो दर है क्या, वो निकालते हैं। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, वही कॉन्सेप्ट है। देखो 3 वर्ष लग रहे हैं आपको, 3 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। मान लो आपके पास 100 रुपए थे, दुगनी हो गई तो 200 हो गई बेटा। इन 200 रुपए में मैंने बताया था 100 रुपए मेरा प्रिंसिपल है, वापस ले लो, बचा कितना बेटा 100 रुपए ब्याज, कितने वर्ष में 3 वर्ष में। तो यही मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई बेटा निकल के, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी आ गई निकल के। अब अगर आगे क्वेश्चन में पढ़ो, कह रहा वही राशि उसी ब्याज दर से, जो ब्याज दर आई है हमारी, उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 52 गुनी हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना बेटा, 52 गुनी की बात कर रहा है, तो 52 का मतलब आपके पास मान लो 100 रुपए थे, 52 गुनी हो गई तो कितनी हो गई बेटा 5200। मैंने बोला 100 रुपए मेरा प्रिंसिपल है, वापस ले लो, तो मिला कितना ब्याज बेटा 5100। कितने परसेंट से बेटा, कितने परसेंट से 100/3, 3 तो ऊपर आ जाएगा बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या बचा बेटा, जो बचा है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी 153 वर्ष लगेंगे बेटा 52 गुनी होने में। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, सारे कॉन्सेप्ट यानी अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझकर आंसर आ जाएंगे बेटा। आपने कुछ नहीं है, मैथ वैसी बना रखा है भाई, मैथ नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है बेटा। अगर ध्यान से किसी चीज को पढ़ेंगे तो वो चीजें बहुत आसानी से आने लगती हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से निकालेंगे। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं बेटा फॉर्मूला से पुट करके भी आंसर को निकाल सकते हैं, बट उससे क्या होगा कि भाई हम पहले मुझे दर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दर आएगी, फिर मुझे समय का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर समय निकालना पड़ेगा। जब हमारे एक ही कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन हो रहा है तो हम क्यों फंसे इसमें, क्यों हम फॉर्मूला लगाए इसमें। ठीक है, चीजों को समझना है, सिर्फ चीजों को समझोगे तो आराम से आप क्वेश्चन को कर लोगे। एक और क्वेश्चन दे देता हूं ऐसा ही, आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का है,
वही क्वेश्चन है डिक्टो, कुछ नहीं है, सिर्फ समय चेंज किया है और उसकी गुना चेंज की है, बस बाकी सब सेम क्वेश्चन है। देखो बेटा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है। वही राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 21 गुना हो जाएगी। मैंने अभी बताया था बेटा कॉन्सेप्ट आपको कि बेटा कुछ करना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट तो आपको सीखना है, बस कॉन्सेप्ट को सीखोगे क्वेश्चन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन कराया था, अब इसको देखिए क्या कह रहा है कि कोई एक निश्चित धनराशि है एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष लग रहे हैं उसे 9 गुनी होने में। तो भाई एक बात बताओ, 9 गुनी हो रही है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रही होगी जिसके द्वारा हो रही है वो। तो आप क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी आपकी तो आपको पता चल जाएगा कितने वर्ष में कितनी गुना हो रही है। देखो 8 वर्ष लग रहे हैं बेटा, 8 वर्ष में 9 गुना हो रही है। मान लो 100 रुपए थे आपके पास, 9 गुना हो गई तो कितनी हो गई बेटा, 900 हो गई। मैंने बोला इन 900 में 100 रुपए तो मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बेटा अपना वापस ले लो। तो ब्याज कितना मिला बेटा, 800 रुपए। कितने वर्ष में मिला है, 8 वर्ष में। तो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 100% कह रहा है। अब आगे को क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है उसी ब्याज दर से वही राशि कितने वर्षों में 21 गुनी हो जाएगी। तो 21 गुनी का मतलब है बेटा आपके पास मान लो 100 रुपए थे, आपके पास 100 रुपए थे, 21 गुनी हो गई तो कितनी हो गई बेटा, 2100। अब मैंने बताया था बेटा 2100 में 100 रुपए तो मेरा प्रिंसिपल है, वापस ले लो। तो कितना ब्याज मिला बेटा, 2000 रुपए। कितने परसेंट से, 100% से। तो कितने वर्ष लगेंगे बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी आ गया 20 वर्ष। यानी 20 वर्ष में 21 गुनी हो जाएगी। ठीक है बेटा, कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन। बेटा कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान तरीके हैं। अब ऐसे तरीके से भी अगर आप घबराओगे तो फिर क्वेश्चन को करोगे कैसे बेटा। मैंने तो आपको फॉर्मूला से भी बचा दिया है कि फॉर्मूला यूज करते हैं, तरीके और भी है करने के, लेकिन मुझे ये इससे आसान तरीका और इससे बेस्ट तरीका कुछ लगता ही नहीं है। ये कितना भी हो जाए आपको करना क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। कितने गुना हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लोगे, यहां से देखो 2 चीजें बूझी जाती हैं। मान लो कह देगा दर बताइए, तो दर तो हमारी 100% है, इसके लिए भी और उसके लिए भी। ठीक है, दर 100% है। पहला क्वेश्चन कि दर ज्ञात कीजिए 100%। दूसरा क्वेश्चन कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। करता हूं, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है। सब अपनी मेंटेलिटी है, हुआ बना हुआ है कि मैथ ये वो, कुछ नहीं है बेटा, सब अपना माइंड गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। पहले किया था हमने गुना पर आधारित क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो टाइप है जब 2 समय का मिश्र धन ज्ञात हो। जब हमें 2 समय का मिश्र धन दिया जाता है तो हमें वहां क्या बूझा जाता है, या तो मूलधन बूझेगा या दर बूझेगा बेटा। 2 ही चीजें बूझेगा, या तो दर बूझेगा या दर बूझेगा या मूलधन बूझेगा। अब यहां से देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है एक धनराशि 2 वर्ष में 1260 रुपए हो जाती है। कह रहा वही राशि 5 वर्ष में 1350 रुपए हो जाती है। तो कह रहा वह धन ज्ञात कीजिए, यानी वो धन कितना था, यानी वो पैसा कितना था जो 2 वर्ष में 1260 और 5 वर्ष में 1350 रुपए हो रहा है। कह रहा है बेटा वो मुझे मूलधन बताइए वो कितना है, कितने रुपए मैंने लगाए थे, जिसे 2 वर्ष होने में 1260 रुपए होने में लग रहे हैं और 5 वर्ष लग रहे हैं उसे 1350 रुपए होने में। तो आपको करना क्या है, पहले बेटा आपको, हमको पता है, सबको पता है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो हमें पता है बेटा साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष बराबर मिलता है, हर वर्ष बराबर मिलेगा, क्योंकि रेट हमारी धनराशि भी कांस्टेंट है, दोनों के लिए बराबर है, दर भी बराबर है। तो क्या हुआ कि उसमें कोई पैसे लगाए होंगे। कह रहा है वो पैसे बताओ, जितने जो पैसे मैंने लगाए थे, जिसे 2 वर्ष में 1260 रुपए हो रही है, 5 वर्ष में 1350 रुपए हो रही है, वो राशि है कौन सी। देखो बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है भाई। 2 वर्ष लग रहे हैं उसे 2 वर्ष हो रहे हैं 1260 रुपए में होने में, और कह रहा उसी राशि को 5 वर्ष लग रहे हैं कितना होने में, 1350 रुपए।
तो बेटा यहां से देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई, 2 वर्ष से 5 वर्ष में जा रहे हैं और 1260 से 1350 रुपए जा रहे हैं। तो किसकी वजह से जा रहे हैं बेटा? ब्याज की वजह से, यानी ब्याज मिल रहा होगा। अब वो ब्याज मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। देखो कैसे, हमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये क्या है? 2 वर्ष में 1260 रुपए और 5 वर्ष में 1350 रुपए, दोनों क्या है? मिश्र धनी तो है भाई। 2 वर्ष लग रहे हैं 1260 रुपए होने में और 5 वर्ष लग रहे हैं बेटा 1350 रुपए होने में, यानी क्या है? मिश्र धनी तो है। और मिश्र धन क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन। मैंने बता रखा है कि मिश्र धन होता है बेटा जब ब्याज और मूलधन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो बनता है मिश्र धन, यानी अमाउंट। अब देखिए बेटा सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई, 2 वर्ष से 5 वर्ष में जाने में मुझे कितने वर्ष लगे हैं? 3 वर्ष लगे हैं बेटा। और 3 वर्ष में रुपए में जाने में मुझे कितने रुपए लग बढ़े हैं बेटा? यहां से देखिए 1260 थे, 1350 रुपए हो गए, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले बेटा? 90 रुपए। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? 90 रुपए। किसकी वजह से? ब्याज की वजह से, यानी साधारण ब्याज की वजह से। तो और मैंने बताया था बेटा साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष बराबर बराबर मिलता है। तो पहले ये देखिए कि 3 वर्ष में 90 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा बेटा? 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? काट दो बेटा 30। यानी मुझे पता है 3 वर्ष में 90 रुपए मिल रहे हैं, तो बेटा 1 वर्ष में कितने रुपए ब्याज मिला होगा? 30 रुपए। कौन से? खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ ही नहीं था। अब हमें चाहिए मूलधन, यानी प्रिंसिपल चाहिए। अब प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल होता है अमाउंट माइनस एसआई। अमाउंट माइनस एसआई, यानी प्रिंसिपल अगर मुझे निकालना है तो मिश्र धन में से साधारण ब्याज घटा दूंगा। तो बेटा देखो आपके पास 2 मिश्र धन है, आप कोई से भी मिश्र धन से उसको निकाल सकते हैं। अब एक बात बताइए, 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला है? 30। तो बेटा कितने वर्ष तक रहा है ये ब्याज पर? 2 वर्ष तक। तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? 60 रुपए। भाई 2 वर्ष में 60 रुपए मिले होंगे। अब एक बात बताइए, 2 वर्ष में वो राशि हो कितनी रही थी? 1260 रुपए। आपको पता है कि अगर मैं अमाउंट में से ब्याज घटा दूं तो मेरा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो बेटा प्रिंसिपल कितना आ गया? ये आ गया आपका मूलधन, जो चीज बूझी थी कि कितने रुपए मैंने लगाए थे। तो सर जी आपने इससे क्यों किया? आप इससे करके देखा। हाँ इससे भी करके देख लो बेटा। भाई 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 30 रुपए। 5 वर्ष में कितना मिलेगा बेटा? 5 वर्ष में भाई 5 वर्ष में कितना मिलेगा? 150 रुपए। सर ठीक है सर जी। ये कितना था हो रहा था? इसका मिश्र धन कितना है बेटा? 1350 रुपए। अब 1350 रुपए में से मैं ब्याज घटा दूं तो बेटा मूलधन कितना बचा? 1200 रुपए। यानी आप कोई से भी निकाल सकते हैं जो आपका मन करे। यहां से भी सेम आएगा, यहां से भी सेम आएगा। बेटा कॉन्सेप्ट को समझोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, डिक्टो, कुछ नहीं है। सिर्फ अब की बार क्या ऐड किया है इसमें, इसने बोला है कि वह धन तो ज्ञात करना ही है, आपको वो दर भी बतानी है कि किस दर पे वो धन रहा है हमारा। देखो क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से। क्या है? एक धनराशि 2 वर्ष में 1120 रुपए हो जाती है, ठीक है मान लिया। वही राशि 5 वर्ष में 1300 रुपए हो जाती है, सर जी ये भी मान लिया। तो कह रहा है बेटा वह धन राशि ज्ञात कीजिए तथा वह दर भी ज्ञात कीजिए जिस पर वो दिया गया है, जो जिस दर पर वो धन दिया गया है। तो बेटा क्या करना है? सेम कॉन्सेप्ट है, मैंने बता रखा है। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, और कॉन्सेप्ट समझा है तो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। कितने वर्ष लग रहे हैं 1120 होने में? 2 वर्ष। सर जी 2 वर्ष हो रहे हैं, लगाओ 2 वर्ष लग रहे हैं बेटा। कितने? 1120 रुपए होने में, ठीक है मान लिया। कह रहा है 5 वर्ष, 5 वर्ष लग रहे हैं उसे 1300 रुपए होने में, ठीक है। तो सर जी एक बात तो बताओ। हाँ जी बताइए। ये तो वही क्वेश्चन है जो पहले था, बिल्कुल वही है, करना ही तो है। देखो कैसे बेटा, पहले ये देखो कितने वर्ष तक ब्याज एक्स्ट्रा मिला है मुझे? 3 वर्ष तक। और 3 वर्ष में ब्याज कितना मिला है मुझे एक्स्ट्रा बेटा? तो सर जी 180 रुपए। बढ़िया भाई, तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो ना, 1 वर्ष का। 1 वर्ष में देखो कितना मिला है मुझे? 90 रुपए मिले। नहीं 90 नहीं, 60 रुपए मिले। कितने रुपए मिले बेटा? 60 रुपए। भाई 3 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया बेटा, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले?
60 रुपए। यानी कहने का मतलब 1 वर्ष में 60 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो मैंने बताया था प्रिंसिपल आप यहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो, कोई से निकाल लो, आपका निकल जाएगा। देखो कैसे भाई, आपको पता है 2 वर्ष में वो 1120 रुपए हो रही है। पहले ब्याज निकालो, 1 वर्ष में 60 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 2 वर्ष में कितना मिला होगा बेटा? देखो सर जी 120 रुपए। तो बेटा अमाउंट में से ब्याज को घटा दोगे तो कितना बचा बेटा? 1000 रुपए। तो सर जी यही मेरा मूलधन आ गया निकल के, मूलधन आ गया बेटा 1000 रुपए, यही हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, अब दूसरा देखो बेटा, उसने एक बात और पूछी थी, सर क्या द और बताइए। सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको करना कुछ नहीं है। 1 वर्ष से ही हम सारा निकाल लेंगे, 1 वर्ष से ही, 1 वर्ष से ही हम सारा निकाल लेंगे, 1 वर्ष से ही हम सारा निकाल लेंगे, 1 वर्ष से ही हम सारा निकाल लेंगे। देखो कैसे बेटा, 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है मुझे? 60 रुपए। अब इन 60 रुपए को मिलने के लिए कोई मूल राशि तो रही होगी, यानी कोई पैसा तो होगा जिसे हम दे रहे हैं। हाँ जी है, हमने वो निकाल लिया, कितना? 1000 रुपए। 1000 रुपए मिलने हैं, वेरी गुड। भाई कितने परसेंट से? तो परसेंट में जाने के लिए 100, खत्म बेटा, काट दो, 6% आ गया। यानी वो ब्याज 6% पे दिया, यानी वो राशि जो दी है मैंने, वो जो ये 1000 रुपए के 1000 रुपए मैंने ब्याज पर दिए थे, तो कितने परसेंट से दिए थे बेटा? 6% से। ठीक है, कुछ नहीं है, दोबारा से समझा देता हूं। आपने मूलधन निकाल लिया, उसने बोला बेटा दर भी बताइए। दर को देखो कैसे निकाला, हमेशा 1 वर्ष से निकालिए। 1 वर्ष में कितने रुपए ब्याज मिल रहा है? 60 रुपए मिल रहा है सर जी। कितने पे मिल रहा है भाई? जो पैसे लगाए हैं हमने, कितने लगाए? 1000 इंटू 100, यानी परसेंटेज निकालने के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 से 6 को डिवाइड करोगे तो 6%, यानी 6%। यानी मेरा मूलधन भी निकल गया और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकल गई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा? कुल साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न। कुल साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न। अब इसमें देखो इस टाइप की क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा राम है, राम ने श्याम को 2400 रुपए 3 साल के लिए और मोहन को 3600 रुपए 5 साल के लिए समान ब्याज दर पर उधार देता है। समान ब्याज दर पर उधार देता है। राम को ब्याज के रूप में कुल 1200 रुपए प्राप्त होते हैं। कह रहा है वह दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर सर ये क्वेश्चन है क्या? ये क्या कह रहा है भाई? मान लो सपोज दैट मैं हूं, मैंने एक लड़के को दिए हैं 2400 रुपए और 3 साल के लिए दिए हैं। एक दूसरा लड़का है, मैंने उसे 3600 रुपए दिए हैं और वो दिए हैं बेटा 5 साल के लिए। मैंने बोला दोनों के लिए ब्याज जो लगेगा वो सेम रेट से लगेगा, यानी सेम दर से लगेगा, बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। तो कह रहा है बेटा कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैंने ये पैसे दिए हैं वो पैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, यानी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है कि वो कितने परसेंट है। तो सर जी ठीक है बताएंगे। कैसे बताओगे बेटा? अब हमें यहां तो सिर्फ रुपए दिए हैं, वर्ष दिया है, अब कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? आपको पता है बेटा, सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको पता है, मूलधन बराबर होता है, सॉरी एसआई बराबर होता है, यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। सर जी सही है भाई, मुझे यहाँ ब्याज तो दिया है दोनों का, कितना दिया है? 1200 रुपए। ठीक है भाई, ये भी पता है हमें। तो अब ऐसे करेंगे कैसे? तो देखो बेटा कुछ नहीं है, आपको पता है ब्याज दिया हुआ है तो बराबर में रख दो भाई, ऐसा ही बराबर आपको पता है। मान लो पहले से जो ब्याज मिलेगा, पहला ब्याज निकालो कितना है। मान लो भाई ऐसा ही बराबर होता है, आपको पता है क्या? 2400 मूलधन, दर मुझे पता ही नहीं है, मान ली x है, गुना बेटा समय कितना था? 3 वर्ष अपॉन में 100। कह रहा है एक दूसरे व्यक्ति को मैंने दिए थे 3600 रुपए। ठीक है, कितने परसेंट पे दिए हैं बेटा? परसेंट तो पता ही नहीं है सर जी, वही है x है जो इस पे दिया है, सेम उसी रेट पे इससे दिया है। और कितने वर्ष तक दिया है बेटा? 5 वर्ष तक। कह रहा है इन दोनों से जो कुल मिला के ब्याज प्राप्त हुआ है वो मिला है मुझे 1200 रुपए। ठीक है,
बहुत अच्छे। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, कर दो सॉल्व। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। तो बेटा कर दो ना मल्टीप्लाई, ये कितना 24 थी 72, 72 की एक्स में करी 72x प्लस इसकी इसमें कर दो बेटा 180x बराबर 1200। तो ये कितने हो गए बेटा 180 और 72, 2 8 7 15, 8 7 15, 252x बराबर 1200। तो x बराबर कितना आ गया बेटा 1200 अपॉन में 200। कर दो बेटा डिवाइड। डिवाइड कैसे करोगे, देखो डिवाइड करना आना चाहिए बेटा आपको। 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 तिया 12, काट दिया। 4 से इसे काट दो, 4 6 24, 1 बचा 4 तिया 12, ठीक है सर जी। अब किससे कट जाएगा, अब अगर इसे काट दूं, इससे काटेंगे तो बेटा आ जाएगा 4.76%। बस जय राम, ये आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी घबराना नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सारा सब कुछ पता हुआ है, तो घबराना क्यों है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है डिक्टो, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, वही है सेम। करना क्या है आपको, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही है। देखो कह रहा है राम ने श्याम को 2000 रुपए 2 साल के लिए और मोहन को 3000 रुपए 3 साल के लिए समान ब्याज दर पर उधार देता है। राम को ब्याज के रूप में कुल उन दोनों से जो ब्याज प्राप्त होता है वो 390 रुपए प्राप्त होता है। कह रहा है वह दर ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या है, वही क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन है, सेम से क्या करा है, रुपए चेंज किए हुए हैं। आपको करना क्या है, वही करना है बेटा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देना है। देखो बेटा ऐसा ही बराबर आपको पता ही है, वही मूलधन गुना दर मान लिया x है, समय कितना है 2 वर्ष बटे में 100 जरा है। फिर दूसरा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 3000 रुपए है, वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है x इंटू ये कितने वर्ष के लिए बेटा 3 वर्ष के लिए। अब इन दोनों से जो ब्याज प्राप्त हुआ है कितना मिला है बेटा 390 रुपए। तो बराबर में रख दो बेटा, रख दिया। कर दो कब सॉल्व, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कर दो बेटा। 20 दूनी 40, 40 की x में करोगे तो 40x हो गया प्लस 30 या 90, 90x हो गया बेटा बराबर। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 130x। आपको यहां से देखना है भाई 130x बराबर 130x बराबर कितना दिया है 390। तो x बराबर कितना आ गया बेटा 390 डिवाइड बाई 0 से 0 कैंसिल, 13 की 39, यानी 3% पर ब्याज लगाया है हमारा जो क्वेश्चन था। बेटा क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझ के ही करना है, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ हमारी मेंटेलिटी बनी हुई है कि भाई ये मैथ है, मैथ इतना हार्ड होता है, कुछ नहीं है बेटा। आप बताओ कहाँ से हार्ड लग रहा है आपको, ठीक है, कुछ नहीं है। अब यहाँ से हमसे कुछ भी पूछ रहे हो, प्रिंसिपल भी तो पूछ सकता है, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ दर बूझी थी तो दर की जगह x मान लिया, अगर प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल की जगह x मान लूंगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जब ब्याज हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है या समय बराबर है या मूलधन बराबर है तो हमें यही कॉन्सेप्ट अपनाना है, बाकी कुछ नहीं करना। क्योंकि ब्याज तो हमारा हमें पता ही है बेटा कितना मिला है, दोनों से मिलके मिला है। तो दोनों से मिलके कितना मिला है 390, तो दोनों का ब्याज जोड़ दो और दोनों के ब्याज के बराबर रख दो तो x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वही है सेम है, अब की बार प्रिंसिपल पूछा है। कह रहा है पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 3% वार्षिक है। कह रहा है उससे अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% है और 5 वर्षों से अधिक समय के लिए 10% वार्षिक ब्याज लगेगा। कह रहा है एक व्यक्ति है, उसने 6 वर्ष में कुल 1520 रुपए ब्याज के रूप में देता है, ब्याज के रूप में देता है। कह रहा है तो बताइए उसने वो धन कितना लिया था, यानी वह धन ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को समझो, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या कह रहा है। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं बेटा, क्या कह रहा है। पहला कह रहा मान लो हम किसी बैंक से गए, हमने बैंक से किसी से उधार लिया
अब उधार जब लिया तो उसने एक कंडीशन रखी। क्या कंडीशन रखी? कह रहा है बेटा मैं पैसे तो मैं आपको दे दूं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जी बोलो क्या कंडीशन है आपकी? उसने बोला अगर तुम पैसे ले रहे हो, अगर तुम 2 वर्ष में लौटा रहे हो, तो 2 वर्ष तक तो आपको 3% ब्याज देना पड़ेगा। मैंने बोला चलो ठीक है। कह रहा अगर आप 2 वर्ष से अधिक समय के लिए रखते हो, यानी 2 से ऊपर जाते हो, 2 वर्ष से ऊपर जाते हो, मान लो 3 वर्ष पहुंच गए, तो तीसरे वर्ष में जैसे ही जाओगे आप, तो आप पर ब्याज लगेगा 8%। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर उसने बोला अगर तुम 3 वर्ष से भी अधिक समय के लिए रखोगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा 10%। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार करके मैंने जो उसे ब्याज दिया वो दिया मैंने 1520 रुपए ब्याज के रूप में दिए। तो कह रहा है बेटा कि बताइए कि वह धन कितना था, कितने रुपए मैंने बैंक से लिए थे। एक बार दोबारा से समझा रहा हूं। क्या कही कि हम बैंक गए, मैंने बोला सर मुझे कुछ पैसे चाहिए। उसने कही पैसे तो आप ले लो, लेकिन अगर आप 2 वर्ष तक रखोगे तो आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा 3%। अगर 2 वर्ष से अधिक समय के लिए लोगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा 8%, और आप 3 वर्ष से अधिक समय के लिए रखोगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा 10%। मैंने कहा ठीक है। तो कह रहा है बेटा कि वह धन ज्ञात कीजिए जो मैंने उससे लिया है, जो बैंक से उधार लिया है, उस धन को बताइए। तो आपको पता है बेटा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता है मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI यानी साधारण ब्याज अपॉन में R इंटू टी। ठीक है बेटा, आपको पता है मूलधन बराबर होता है 100 इंटू SI R इंटू टी। ठीक है, तो लगाओ बेटा फॉर्मूला को। कैसे करोगे देखो, आपको प्रिंसिपल चाहिए 100 इंटू साधारण ब्याज आपको दिया है बेटा कितना, बस 0। अब यहां से देखिए कैसे करना। भाई पहले 2 वर्ष तक जब मैंने उसे रखा तो कितने % ब्याज लगा? नो जी 3%। तो 2 गुना 3% प्लस, फिर मैंने कितने वर्ष का रखा? 3 वर्ष को, तो 3 वर्ष जो ब्याज लगा वो 8% से लगा। ठीक है सर जी, ये लो प्लस। अब कही है कि अगर इससे अधिक समय यानी 5 वर्ष से अधिक समय के लिए मैं रखूं तो ब्याज लगेगा 10%। मैं ठीक है। तो एक बात बताओ, अब तक कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष ये हो गए, 3 वर्ष ये हो गए, कुल मिला के 5 वर्ष हो गए। उसने यही बोला था कि 5 वर्ष से अधिक के लिए 10% ब्याज लगेगा, लेकिन मैं कितने वर्ष में लौटा रहा हूं? 6 वर्ष में लौटा रहा हूं। तो 6 वर्ष में 5 वर्ष तो मेरे हो गए, तो बचा कितना? सिर्फ 1 वर्ष। और 1 वर्ष जो मैंने दिया होगा ब्याज वो कितने % से दिया होगा? 10% से। ठीक है बेटा, दोबारा से बता रहा हूं कि पहले 2 वर्ष 3% से लगाए, ठीक है, अगले 3 वर्ष 8% से लगाए। ठीक है, कह रहा है अगर जैसे ही 5 वर्ष हो जाते हैं, 5 वर्ष कंप्लीट के बाद ब्याज हो जाएगा आपका 10%। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने कुल कितने वर्ष में लौटाया है? 6 वर्ष में, और 6 वर्ष में 5 वर्ष तो पूरे हो गए, तो बचा कितना? 1 वर्ष। अब 1 वर्ष जो ब्याज दिया होगा वो 10% से दिया होगा। जी हाँ, निकाल दो बेटा। तो कैलकुलेशन है आपके पास, प्रिंसिपल इंटू 100 इंटू 1520। अब इनको ऐड कर दो बेटा, 3 दूनी 6 प्लस 8 दिया 24 प्लस 10 एकम 10। ठीक है, कर दो सॉल्व बेटा। 100 इंटू 1520 बटे में इनको ऐड कर दो, ये कितने हुए? 44। ये हो गए बेटा 24 और 10 34 6 40। 0 से 0 कैंसिल बेटा, इससे इसे काट दो 25। अब बचा क्या आपके पास? प्रिंसिपल 25 गुना 152 बेटा, कर दो मल्टीप्लाई। 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125 और 5 130 हासिल 13। 25 से कम 25 और 13, 25 और 13 हो गए तुम्हारे 38। ये आ गया बेटा निकल के प्रिंसिपल आपका, ये आपका प्रिंसिपल आ गया निकल के बेटा। ठीक है, तो बेटा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको समझना है, समझ के करना है, बाकी कुछ नहीं। देखो बेटा प्रिंसिपल आपको यहां से नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां से करा देता हूं। आपको प्रिंसिपल नहीं दिख रहा होगा, इधर कितना बचा हुआ है मेरा? 25, इधर 152। तो प्रिंसिपल बराबर 25 गुना 152, इसकी मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 पंजे 125, 125 और 5 130, 25 से कम 25, 25 और 13 38। ये आ गया बेटा आपका प्रिंसिपल निकल के 3800 रुपए। ठीक है, इतने रुपए मैंने बैंक से उधार लिए थे। ठीक है बेटा, कुछ नहीं है मैथ में। मैं ये कह रहा हूं आपको मैथ सिखा दूंगा मैं,
अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को सीखोगे, तो बेटा आज की क्लास में यही ब्रेक करता हूं। और प्लीज करके बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बेटा मैं ये कह रहा हूं नए नए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, डेली नए नए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। एसआई से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो हमसे ना हो। हर तरीके के क्वेश्चन, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चन कराएंगे। बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए बेटा। जय हिंद।